कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यम सुख आशीष सूद सर का मेरा अनुरोध हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से। आपका आगमन केवल एक उपस्थिति नहीं बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा है। जोरदार तालियां बजती रहे सर के स्वागत में। सर हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम बहुत आभारी हैं सर आपके कि आप अपनी पेंटिंग बच्चों के द्वारा बनाई हुई श्रद्धा और सम्मान रूप में हम अर्पित कर रहे हैं। इनको बहन अच्छा पहले आप बोलो फिर इनको देना। पहली बार आए बच्चे दिया क्लास में दीजिए इनको दीजिए जी। अपनी लगता है पहले लगता था पर खुश होकर आते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं। अब टीचरों के सामने कैसे नहीं बताओगे, सबको अच्छा ही बताना पड़ेगा। चलिए बैठिए बैठिए। देखिए दिल्ली सरकार ने आज पहली बार जिनके बच्चे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे शिक्षा विभाग ने सोचा, ये जो हमारी शिक्षा विभाग की हमारी टीम है ना, डायरेक्टर एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर, इन्होंने ये आइडिया दिया कि पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और बुलाकर उन्हें बताना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ आता है। आजकल चाहे बेटा आए या बेटी आए 10 तरह के डर लगे रहते हैं। तो मेरा बच्चा सही जगह जा रहा है, वहां के टीचर, वहां के बंदे ठीक है, वहां टीचर के अलावा और बहुत सारे लोग होते हैं, आया रहती हैं, सफाई कर्मचारी रहते हैं। स्कूल केवल टीचरों से नहीं चलता है, टीचर के साथ और बहुत सारे नॉन टीचिंग के लोग भी रहते हैं। वो सबको आप देखें। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, दिल्ली की सरकार की तरफ से, आप लोगों को आज तक ये गलत बताते रहे हैं कि सरकारी स्कूल है, ये तो ऐसे ही होगा। ये कोई आप पुराने जमाने में देखोगे ना, आज से 40 साल पहले तो यही सरकारी स्कूल थे, इन्हीं में से डॉक्टर बनते थे, इन्हीं में से इंजीनियर बनते थे, इन्हीं में से आईएएस बनते थे, इन्हीं में से एक्टर बनते थे, इन्हीं में से साइंटिस्ट बनते थे। मगर कुछ समय से सरकारी स्कूलों को नीचा देखने की प्रवृत्ति बनी और फिर कुछ समय जबरदस्ती सरकारी स्कूलों के बारे में कहने लगे। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल अपने मन में ये भावना मत रखना मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बढ़िया तरीके से इन टीचरों का सिलेक्शन होता है, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी डिग्री, इनकी मार्कशीट प्राइवेट स्कूल के टीचरों से ज्यादा बेहतर तरीके से चेक होती है। वो तो किसी का अपना स्कूल है, मगर उसमें भी इसका मतलब प्राइवेट स्कूल खराब है, हमारे अच्छे, मेरा ये कहना नहीं है। मगर ये स्कूल किसी भी रूप से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, किसी रूप से कम नहीं है। सरकार यहां पर हर वो सुविधा देने वाली है, हर सुविधा देने वाली है जहां पर आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है। अभी ये गाना चल रहा था ना, कौन सा गाना चल रहा था, बच्चे गा रहे थे वो, स्कूल चले, क्या था, किसी को याद है? बताइए, आप में से किसी को याद है? क्या बोल रहे थे, क्या बोल थे गाने के? हैं? उठाओ बस्ता चले स्कूल, उठाओ बस्ता चले स्कूल, चले स्कूल। अब आप में से किसके जमाने में ऐसा गाना था? हाँ, कहते थे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा।
अब बेटा और बेटी सभी बड़ा काम करेंगे इन स्कूलों में पढ़ के, समझे ना? और हर तरह की सुविधा इन स्कूलों में दी जाएगी बेटी। ये ओरिएंटेशन इसलिए किया गया है कि आपको यहाँ का वातावरण आपके बच्चे को अपना लगे, उसमें ढाल सके। जब घर के सुरक्षित वातावरण से बाहर निकलता है ना, घर में तो कभी, अब तो एक टाइम पे उठना पड़ेगा, सुबह एक टाइम पे उठेगा, स्कूल आना पड़ेगा, फिर यहां से जाना, नहीं तो वो जब मर्जी उठे जब मर्जी खाए, यहां से जीवन बदलने की कहानी शुरू होती है। आप लोगों को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मां जो होती है वही सबसे पहले टीचर होती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह से इन स्कूलों को कम मत समझना। ये भावना आप में बार बार भरी जाएगी, कहां पढ़ता है अच्छा, आपकी लोकल भाषा में भरी जाएगी। आपके मोहल्ले पड़ोस के, अच्छा हमारा बच्चा तो वहां पढ़ता है। उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की सपोर्ट आने वाले दिनों में 5 साल में इन स्कूलों में होगी। जैसे आपके बड़े टेलीविजन होते हैं ना, ऐसे स्मार्ट क्लासरूम होते हैं जिनमें बोर्ड टेलीविजन की तरह होता है, उसमें वीडियो पे, उसमें पूरी की पूरी किताब बोर्ड में भरी होगी। अभी वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपके छोटी क्लासों के बच्चों के लिए भी लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जरा भी अपने मन में ये भावना मत रखिएगा। देखिएगा, आपको किसी दिन यहां से हम किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में भी ले जाएंगे। ये जो चार्ट लगे हुए ये सब बच्चों ने बनाए हैं, यहाँ की टीचरों ने बनाए हैं, ऐसा ही सब दिखेगा आपको। घर में आप जितना समय देंगे और टीचर के कहे अनुसार बच्चे को जितना आचरण करने की आदत डालेंगे, उतना आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। आपके बच्चों के लिए दिल्ली की सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी योजनाएं, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाएगा। SC ST बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, जो पढ़ने वाले फर्स्ट आएंगे बच्चे उनके लिए स्कॉलरशिप है, जो और आगे बढ़कर आते जाएंगे उनको कंपटीशन एग्जाम देने के लिए स्कॉलरशिप्स है, उनको डॉक्टरी की परीक्षा देने के लिए जो अच्छा बच्चा पढ़ रहा होगा उसको सरकार अपने पैसे पे पढ़ाती है, इंजीनियर बनने की परीक्षा देने के लिए पढ़ाएगी। तो हर तरह की सुविधा नरेंद्र मोदी जी और रेखा गुप्ता जी और हमारा शिक्षा विभाग उनके मार्गदर्शन में आप लोगों को देगा। कोई किसी किस्म का अभाव, कोई भेदभाव इन स्कूलों में, और तो और जो बच्चे अभी तो छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे, जो बच्चे किन्हीं सब्जेक्ट में कमजोर हैं, ये टीचर उनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगाती है गर्मी की छुट्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने चुनकर भेजा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे आपके बच्चों की। बिल्कुल हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा स्टार है और इस स्कूल के आसमान पर जरूर चमकेगा, ये विश्वास रखना। स्टार है आपका बच्चा। अपने बच्चे पे विश्वास करना मत छोड़ना और यहाँ की टीचरों पर विश्वास करना मत छोड़ना। कोई किसी किस्म की कमी दिल्ली की सरकार ने छोड़ी नहीं है। आइए आप स्कूल देखिए, हमारे क्लासरूम देखिए। अभी हमारे शिक्षा विभाग ने 23 करोड़ रुपए के बेंच का ऑर्डर दे रही है, तिहाड़ जेल वाले बनाकर भेजेंगे पूरी दिल्ली के स्कूलों के लिए। स्मार्ट क्लासरूम लगा रहे हैं, कंप्यूटर की लैब लगा रहे हैं, कंप्यूटर लगाएंगे 40-40 हर स्कूल में, ताकि हर बच्चा कंप्यूटर की एजुकेशन भी ले। इसलिए हर तरह की सुविधा आपके बच्चों के लिए आप ही के टैक्स के पैसे से। हमारी कोशिश है कि हर बच्चा आपके, थोड़ा सा आपका एफर्ट चाहिए, थोड़ा सा। हम इनको डायरी देंगे, आपके बच्चे को स्कूल की तरफ से डायरी में लिखकर आपके बच्चे की प्रगति भेजेंगे। टीचर बुलाएंगी, आपसे
आप भी जानकारी लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आज आपके जीवन में भी एक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। पहले आप भी आराम से उठते थे, बच्चे को स्कूल नहीं जाना, मजे करो। अब बच्चे के कारण आपका भी स्कूल दोबारा से शुरू हो गया। अब आपकी भी पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। दोबारा काखागा याद कराएंगे आपको भी। जब आप याद करोगे तभी बच्चे को याद कराना। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की ओर से और हमारे पूरे शिक्षा विभाग, ये जो हमारे पूरे शिक्षा निदेशक और बाकी सब लोग हैं, इन्होंने ही सोचा है, इन्होंने ही ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए सोचा है, जो बहुत अच्छा है। आप जान रहे हो किससे मिल, आपका बच्चा किसके हाथ में रहेगा। आप जान रहे हो कि हमारा बच्चा कैसे वातावरण में जाएगा। इसमें और अपने सुझाव दीजिएगा, हमारी मेल आईडी पर भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, टीचर प्रिंसिपल को भेजिए। आपको अगर कुछ हमें सुझाव भेजना हो व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पर भेजिए, प्रिंसिपल के माध्यम से आप हमारे पास भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है। हर तरह से दिल्ली की सरकार आपके बच्चों को इस आसमान पर चमकने वाला सितारा बनाने के लिए काम करेगी। आइए हम सब मिलजुल कर दिल्ली में यहां से दोबारा कलाम साहब निकले। अभी ब्रह्मोस मिसाइल सुनी आपने, जो रावलपिंडी में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पे जाके गिरी, वो हमारे कलाम साहब की देन है। ऐसे साइंटिस्ट बने जो यहां से निकल कर जाए और देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बनाए। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी बने, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी बने। हर चीज के लिए हमारे स्कूल आपके बच्चे को आगे बढ़ने का हर तरह का अवसर मिलेगा। खिलाड़ी बनना है, आप लोग बचपन में ये सुन के बड़े हुए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कोई नहीं है, सरकार 5 लाख रुपए देने वाली है। 6th से जो बच्चा खेलने लगेगा ना, जो अच्छा खेलता होगा एक लेवल पर, उसको पूरे साल ट्रेनिंग के लिए 5 लाख देगी। जब ये बच्चे सीखेंगे तभी तो ओलंपिक में मेडल जीत के आएंगे भाई साहब। तो ये सब सुविधाएं हमने दिल्ली की सरकार की ओर से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। आइए आपके जीवन में, और हमारा भी ये हमारे स्कूल विभाग के लिए भी ये चैलेंज है कि नए बच्चे आए हैं वो और सुविधा पूर्वक यहाँ रहें। आप सब हमारी टीचर्स पर, हमारी व्यवस्था पर विश्वास रखकर आइए हम सब मिलकर दिल्ली में, कोई बात नहीं, लड़की जहां रहे वहां खुश रहे। बड़ी गाड़ी और लड़की जिस घर में जाए वहां खुश ना रहे, कोई फायदा है। नंबर 2 कम आए, मगर आपका बच्चा अच्छा मनुष्य बने, अच्छा इंसान बने, अच्छा प्रवृत्ति का व्यक्ति बने, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए चिंता करे। 100 में से 100 आए या 100 में से 90 आए, अंतर नहीं पड़ता। मगर अगर अच्छा व्यक्ति बनेगा तो आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा काम करेगा। और उसके लिए आपका और इन टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब आप जोर से नहीं, हमारी टीचर्स के लिए ताली बजा दो, जोर से बजाओ। 1 मिनट